Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about solution of triangles. तो solution of triangle के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे। देखिए बेसिकली solution किसी भी ट्राइंगल में, लेट्स से मान लीजिए हमारे पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हमारे पास 6 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या? एक ये एंगल A, एंगल B, एंगल C, एक ये एंगल और एक ये एंगल। 3 कंपोनेंट्स तो ये हो गए, और सामने वाली साइड इसके A, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। 3 कंपोनेंट ये 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 कंपोनेंट्स मेरे पास हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। अब बेसिकली हमारा जो डिस्कशन घूमता है वो इन्हीं के अराउंड घूमता है कि आपका कुछ 2-3 चीज़ें दे दी जाएंगी, हो सकता है बाकी की आपको निकालनी पड़ जाए। तो वही यहाँ पर बोला गया है, द 3 sides ABC and the 3 angles ABC are called the elements of the triangle ABC when any 3 of these 6 elements except all the 3 angles। मतलब केवल ऐसा नहीं हो कि केवल 3 एंगल्स दे दिए और बाकी 3 साइड्स पूछ ली जा रही हैं। यहाँ पर आपको इस केस को छोड़ के कि 3 एंगल्स दे दिए उसको छोड़ के बाकी अगर आपको कोई भी 3 कंपोनेंट्स गिवन है तो आप बाकी के 3 निकाल सकते हैं। तो वही बोला गया, ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, द ट्राइंगल इज नोन कंप्लीटली, व्हाट इज दैट इज द other 3 elements can be expressed in terms of given elements and can be evaluated. This process is called the solution of triangle। तो वही बोला गया है कि इन 6 में से कोई भी 3 चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, बाकी चीज़ें निकालनी होंगी। तो जो बाकी चीज़ों को निकालने का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, यही तो हम करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमें बोला जा रहा है, इफ द 3 साइड्स ABC आर गिवन। मान लीजिए हमें 3 साइड्स हैं, स्मॉल ABC दे दी और एंगल A हमें ऑब्टेन करना है। तो एंगल A को ऑब्टेन करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो कोसाइन फॉर्मूला। तो आप यहाँ से अगर कोसाइन फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए A आपके पास है, B आपके पास है, C आपके पास है, सब कुछ है, तो कोस से निकल जाएगा। सिमिलरली आप कोस B का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। कोस B क्या होता है? A² + C² - B² / 2AC। इससे आप कोस B निकाल सकते हैं। और कोस C का फॉर्मूला क्या होता है? A² + B² - C² / 2AB। तो इन फॉर्मूला से आप जो है एंगल ABC कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये यूज़ नहीं करना चाह रहे हो तो क्या करें सर? तो आप टेंजेंट के हाफ फॉर्मूले लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास ABC है, जब आपको ABC पता है तो इसका मतलब S तो आप इजीली निकाल ही सकते हो, A + B + C/2। S आपके पास है, A आपके पास है, B आपके पास है, C आपके पास है, सब कुछ तो है, तो आप 10A/2 निकाल सकते हो। सिमिलरली 10B/2, सिमिलरली 10C/2 के फॉर्मूले भी हम यहाँ पर लगा के B और C एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर क्या बोला गया है? B and C कैन बी ऑब्टेन्ड इन द सिमिलर वे। जैसे आप A निकाल रहे हो वैसे B C भी निकाल सकते हो, और यहाँ से कोसाइन फॉर्मूलेज का यूज करके भी आप B और C कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? हो सकता है आपको 2 साइड्स दे दी जाए B और C, और एक इंक्लूडेड एंगल A दे दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए सपोज करो ये है आपके पास A, ये B और ये C। यहाँ पर हमें क्या किया? ये साइड B दे दी गई है, साइड C दे दी गई है, और ये एंगल नॉन है, मतलब एंगल A, साइड B, साइड C आपको दे दी हुई है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस A = B² + C² - A² / 2BC। देखो एंगल A पता है तो इसका मतलब कोस A पता है, B पता है, C पता है, B पता है, C पता है, A अननोन है। यहाँ से हम क्या करेंगे? A कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आपके पास A आ गया, आपके पास B भी है, आपके पास C भी है। जब आपके पास 3 साइड्स हैं तो इस प्रोसीजर से आप कोई भी एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही इसमें भी बोला गया है। क्या बोला गया है कि या तो चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हमने पढ़ा था ये। जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या होने वाला है। इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ। आपके पास एंगल A है, साइड B है, साइड C है। जब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? B - C/2। अब इसमें ना तो आपको एंगल B पता है, ना ही आपको एंगल C पता है, लेकिन आपको साइड B पता है, साइड C पता है, साइड एंगल A पता है, साइड B पता है, साइड C पता है। ये सारी चीज़ें नॉन है। अगर ये सारी चीज़ें हमें पता है तो इसका मतलब हम फॉर्मूला लगा के क्या निकाल सकते हैं? B - C/2। दूसरी हमें पता है कि A + B + C जो होता है ये पाई होता है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि B + C = π - A, तो ओके, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो B + C/2 = कितना बन जाएगा? π/2 - A/2। अब देखो B - C/2 आपको पता है, B + C/2 आपको पता है, क्योंकि A हमें पता है। तो B - C और B + C में 2 इक्वेशंस बनेंगी, B और C में 2 इक्वेशन 2 अननोन। तो यहाँ से आप B भी निकाल सकते हैं और यहाँ से आप C भी निकाल सकते हैं। इनका यूज़ करके आप साइड्स भी निकाल सकते हैं। साइड तो आपको पता ही है, A साइड निकालनी है, उसको आप कोसाइन फॉर्मूला लगाओ या साइन फॉर्मूला लगाओ, जो फॉर्मूला लगाना है आपको लगाओ, आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बोला गया है? इफ 2 sides B and C and an angle opposite
द वन ऑफ देम से बी आर गिवन। लेट से आपके पास ये है हमारे पास, दिस इज ए बी सी। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। आपको क्या क्या गिवन है हमें पता है, बी हमें पता है, सी हमें पता है, और एंगल अपोजिट द वन ऑफ देम। मान लीजिए इनमें से ये या ये, इनमें से कोई एक एंगल पता है, मान लीजिए बी पता है। तो आप यहाँ से अगर मैं कोसाइन फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि मेरे को बी पता है एंगल, तो हम लिख सकते हैं कि कोस बी जो होगा दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ए में एक क्वाड्रेटिक बनेगी क्योंकि आपको ये एंगल पता है, ये पता है, ये पता है और ये पता है, ये अननोन है, ए अननोन है, तो ए में एक क्वाड्रेटिक बन रही है। चाहो तो आप इसको क्वाड्रेटिक को यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक यूज़ नहीं भी करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, ये साइन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। क्यों सर? क्योंकि आपको सी भी पता है, बी भी पता है और एंगल बी भी पता है, तो एंगल सी निकल जाएगा। इन द सेम वे आप एंगल ए भी निकाल सकते हो और साइड ए भी निकाल सकते हो, जो चाहो वो निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ ए क्या है हमारे पास, 180 माइनस बी प्लस सी। एंगल बी आ गया, एंगल सी आ गया, तो एंगल ए यहाँ से बहुत इजीली निकल के आ जाएगा, और एंगल ए आ गया तो साइड ए तो फिर आ ही जाएगी। तो बेसिकली बहुत अलग अलग तरीके हैं, जितना हमने पढ़ा है अभी उनके बेसिस पर आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। चाहो तो ये वाला फॉर्मूला ए के लिए यूज़ कर सकते हो गिवन द रिमेनिंग एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें आपको ए मिल चुका है, बी आपको ऑलरेडी गिवन है, स्मॉल बी भी आपको ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से हम इनको यूज़ करके स्मॉल ए भी निकाल सकते हैं, मतलब साइड ए भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इफ़ वन साइड ए एंड एंगल बी एंड सी आर गिवन, आपको एक साइड दे दी गई है, दो एंगल्स दे दिए गए हैं, तो बाकी चीज़ें कैसे निकालोगे? देखिए, अगर दो एंगल पता ही है तो ऑब्वियसली ट्राइंगल का तीसरा एंगल तो आप ये चीज़ यूज़ करके निकाल ही सकते हो कि तीनों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, ये साइन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। आपको एंगल बी पता है, एंगल सी पता है, आपको एंगल ए पता चल चुका है, और आपको स्मॉल ए साइड दी हुई है, तो इन दोनों को यूज़ करोगे तो आपका बी निकल जाएगा, और इन दोनों को यूज़ करोगे, मतलब इन दोनों को अगर यूज़ करते हैं, या चाहो तो बाद में इन दोनों को कर लो, तो आपको साइड सी भी मिल जाएगी। तो साइड ए मिल गई, साइड बी मिल गई, साइड सी मिल गई, एंगल ए मिल गया, एंगल बी, एंगल सी, सब कुछ तो मिल गया है, बस साइन फॉर्मूला यूज़ करके और रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से ये तरीका है हमारे पास निकालने का। नेक्स्ट क्या है, इफ द थ्री एंगल्स ए बी सी आर गिवन वी कैन ओनली फाइंड द रेशियोज ऑफ द साइड्स ए बी सी बाय यूजिंग साइन रूल सिंस देयर आर इनफाइनाइट सिमिलर ट्राइंगल्स पॉसिबल। क्या होता है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर केवल 3 एंगल्स गिवन है तब जरूरी नहीं कि आप सारी साइड्स को निकाल सको। क्यों सर? क्योंकि मान लीजिए एक ये ट्राइंगल मेरे पास है और एक लेट से ये ट्राइंगल मेरे पास है, ठीक है, इसका ये एंगल लेट से 40 डिग्री है, ये भी मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, लेट से 80 डिग्रीज है सपोज करो, है हालांकि दिख नहीं रहा है वो ऐसा, और इधर हो गया है 60 डिग्री, लेट से ये है। सिमिलरली ये एंगल भी 40 डिग्री, ये एंगल भी 80 डिग्री और ये एंगल भी आपका 60 डिग्री। अब क्लियरली आप देख सकते हो क्या, यहाँ पर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं, लेकिन इसकी जो साइड लेंथ है वो इसकी साइड लेंथ के इक्वल नहीं है। इनकी जो साइड लेंथ हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल्स इक्वल हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको एंगल्स गिवन है तो आप साइड्स का केवल रेशियो निकाल सकते हो, एग्जैक्ट साइड नहीं निकाल सकते हो। तो साइड का रेशियो निकालने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ये चीज़ आप यूज़ करके यहाँ पर पहुँच सकते हो। क्योंकि आपको साइन ए पता है, साइन बी पता है, साइन सी पता है, इसको इक्वल टू के मान लो। तो ठीक है, लेट से मान लीजिए ये हमारे पास साइन ए, साइन बी और साइन सी, हम मान लेते हैं कि जो सारे हमारे पास आ रहे हैं, लेट से इट इज़ √3/2, इट इज़ 1/2, बी अपॉन 1/2, और इसको मान लीजिए लेट से 1, सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के लिए बस ये ले रहा हूँ। ओके, इस तरह से हमने ले लिया, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 के, बी की आ जाएगी 1/2 के, सी की आ जाएगी के। तो आप यहाँ से A/B/C निकाल सकते हो, दैट इज √3:1:2। बस साइड्स का रेशियो आप निकाल सकते हो, साइड्स नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट, हो सकता है कोई कंडीशन दे दे उसके बाद आप निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्या बोला गया है, डिफरेंट केसेस टू फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए ये कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ कंडीशंस गिवन है या कुछ भी आपको बी सी ये सब वैल्यूज दी हुई होंगी और आपको बताना है कि कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं। तो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट्स भी याद रख सकते हो या फिर थोड़ा सा सोच के भी कर सकते हो। क्या बोला गया है, केस 1 लिया है कि जब b इज लेस देन c साइन b, b इज लेस देन
C sin B ये बोला गया। ओके, अब यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम साइन B को इधर लेकर आ जाए, मतलब B अपॉन साइन B इज लेस देन C, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, B अपॉन साइन B का, B अपॉन साइन B का मतलब क्या है, C अपॉन साइन C भी लिख सकते हो, C अपॉन साइन C इज लेस देन C, C से C कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा आपका साइन C ग्रेटर देन 1। क्या ये पॉसिबल है? साइन C 1 से बड़ा पॉसिबल है ही नहीं, तो इसीलिए देयर इज नो ट्राइंगल पॉसिबल। तो क्योंकि साइन C कभी, साइन की वैल्यू कभी 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए हम ये रीजन बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो देख लीजिए चाहे तो, अगर वी ड्रॉ द साइड C एंड एंगल B, नाउ इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर। अगर मान लीजिए आप ये साइड C बना देते हैं और ये साइड है लेट से हमारी B इतनी, और C साइन B जो होगा, अगर मैं राइट एंगल लेता हूँ तो C साइन B यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पूरी लेंथ होगी, C साइन B यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पूरी लेंथ होगी, लेकिन ये इतनी क्या है B, क्या ये साइड नीचे तक पहुँच पा रही है? नहीं, तो एक क्लोज्ड फिगर नहीं बन पा रही है। तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पर इस तरह का कोई भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, B इज इक्वल्स टू C साइन B। देखिए B इज इक्वल्स टू C साइन B अगर हम ले रहे हैं, हमें ये पता है कि B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन C होता है। तो यहाँ से आप B इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, C की जगह हम लिख देंगे B अपॉन साइन B इंटू साइन C, और ये साइन B एज इट इज। तो साइन B से साइन B कैंसिल, B से B कैंसिल, साइन C कितना आ गया 1। तो एक ट्राइंगल पॉसिबल होगा जिसमें एंगल C कितना होगा आपका 90 डिग्रीज, एंगल C कितना होगा 90 डिग्रीज, तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। देयर इज ओनली वन ट्राइंगल पॉसिबल एंड इट इज राइट एंगल एट C। तो बेसिकली इस कंडीशन से हमारे पास, अगर हम ये कंडीशन यूज करते हैं तो इस कंडीशन से केवल एक ट्राइंगल पॉसिबल है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला, और साथ ही साथ B एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, B ग्रेटर देन C साइन B। B ग्रेटर देन बोल रहे हैं C साइन B से, B C से छोटा है और B जो है एक एक्यूट एंगल है। देखिए अभी अभी हमने क्या देखा था, अभी अभी हमने देखा था B लेस देन C साइन B। जब B लेस देन C साइन B था तो क्या होता है, साइन C ग्रेटर देन 1। जब आप ये कंडीशन लेंगे तो साइन C ऑब्वियसली लेस देन 1 आएगा, तो इसका मतलब ट्राइंगल तो पॉसिबल है, ट्राइंगल तो पॉसिबल है यहाँ। तो साइन C जो है वो हमारा 1 से छोटा होने वाला है। इसका मतलब हमें अभी नहीं पता कि कितने ट्राइंगल्स मेरे पॉसिबल होंगे, लेकिन मेरे पास दो कंडीशंस गिवन है कि B जो है वो हमारा C साइन B से बड़ा हो, और उसी के साथ साथ B जो है वो C से छोटा होना चाहिए, जो हमारी साइड B है वो C से छोटी रहेगी। दूसरी चीज कि एंगल B हमारा एक्यूट होगा। अभी नेक्स्ट केस एक और आएगा जिसमें हमारा B जो है वो ऑब्ट्यूस हो जाएगा। अगर यहां पर एंगल B हमें एक्यूट रखना है तो ये साइड लेंथ हो गई हमारी C, ये साइड लेंथ हो गई हमारी B और B। बेसिकली जब आप यहां से इतनी लेंथ का कोई आर्क बनाते हो, एक ही अगर मैं आर्क ड्रॉ करता हूं तो बेसिकली वो इस लाइन को 2 पॉइंट्स पर कट करेगा। तो आप इस A पॉइंट को केवल इन 2 पॉइंट्स से ज्वाइन करने पर एक ट्राइंगल तो आपको मिलेगा ये वाला, और एक ट्राइंगल मिलेगा हमें ये वाला। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल है यहाँ पर, 2। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देन देयर आर 2 ट्राइंगल्स पॉसिबल फॉर 2 वैल्यूज ऑफ एंगल C। एंगल C की हमारी 2 वैल्यूज होंगी तो उतने ही हमारे 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। आप देख सकते हो ये वाला एक एंगल है हमारा, एक एंगल हमें ये वाला मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 2। तो नेक्स्ट केस है हमारे पास है B ग्रेटर देन C साइन B, C लेस देन B, और B जो है वो एक एक्यूट एंगल है। अगर मेरे पास ये कंडीशन दी हुई है दैट इज B ग्रेटर देन C साइन B, हमें पता है कि B अपॉन साइन B जो है ये C अपॉन साइन C के इक्वल होता है। तो अगर यहां से मैं C इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इंटू साइन C को इसमें पुट कर दें तो क्या बनेगा, B ग्रेटर देन B अपॉन साइन B इंटू साइन C, और ये साइन B एज इट इज रहेगा। साइन B से साइन B कैंसिल, B कैंसिल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि दोनों चीजें पॉजिटिव होने वाली हैं। B आपका एक्यूट एंगल है तो इसलिए साइन B भी हमारा कैसे होने वाला है, पॉजिटिव ही होगा, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। यहां बचेगा साइन C लेस देन 1। साइन C लेस देन 1 का मतलब है कि एंगल पॉसिबल है। एंगल पॉसिबल है मतलब आप एक ट्राइंगल तो बना सकते हो, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, वो बात का हेडेक है, लेकिन हमें ये क्लैरिफिकेशन हो गया कि यहां से ट्राइंगल पॉसिबल है, ट्राइंगल तो बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो दी हुई है कि C हमारा B से छोटा होना चाहिए। मान लिया कि यहां पर लेट से ये एक लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, लेट से दिस इज पॉइंट A। अब अगर मैं एक और पॉइंट दे देते ट्राइंगल का, लेट से B पॉइंट, ये B वर्टेक्स जो है वो ट्राइंगल का हमें मिल गया है। अगर मान लीजिए C मेरा 90 डिग्री होता, अगर C 90 डिग्री होता तो हमारी जो लाइन है वो कुछ इस तरह की बनती। ये हमारा C पॉइंट होता, ये हमारा 90 डिग्री एंगल।
अब दो पॉसिबिलिटी है कि जो ये बी आप देख रहे हो या जो सी है, बी को तो हमने फिक्स कर ही दिया है, सी हो सकता है मैं इधर बना दूं या हो सकता है मैं इधर की तरफ भी बना सकता हूं। अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो ये साइड है मेरी सी, ये क्या है हमारा ए बन जाएगी उस केस में, अगर सिर्फ इस राइट एंगल ट्राइंगल पे फोकस करूं, और ये जो परपेंडिकुलर आप देख रहे हो ये बनेगी हमारी बी। यहां से अगर मैं देखूं तो बी क्या होगा हमारा, सी साइन बी के इक्वल होगा। बी किसके इक्वल होगा, सी साइन बी के, लेकिन बोला क्या गया है कि बी सी साइन बी से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये इधर जानी चाहिए, या तो इधर जाए या फिर इधर जाए, किधर भी जानी चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि C जो है वो B से कैसा हो, छोटा हो। C B से छोटा होने के लिए अगर आप इसे इधर की तरफ से इधर अगर एक्सटेंड कर देते हैं, अगर मैं इस साइड ले लूं B को, तो डेफिनेटली जो B साइड आप देख रहे हो ये B पॉइंट है, दिस इज C पॉइंट, ये साइड B बन जाएगी, तो इस केस में B हमारा C से बड़ा हो जाएगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमें हटा देनी है, यहां पर ये पॉसिबिलिटी हम ले नहीं सकते। अगर मान लीजिए अब मैं इस तरफ लूं, अगर हम इस तरफ ले लेते हैं तो ये जो B साइड हमारी बन रही है इससे बड़ी ये वाली बनेगी, तो C से डेफिनेटली ये वाली जो चीज है हमारी C जो होगा वो B से छोटा ही होगा, तो ये वाली जो साइड बनेगी वो हमारी C से बड़ी बन जाएगी। तो इसीलिए इस तरफ कोई ट्राइंगल हम बना नहीं सकते हैं, उसी तरफ बनेगा, तो बेसिकली यहां पर कितना ट्राइंगल पॉसिबल होगा, केवल एक ट्राइंगल। सेम इसी तरह से बिल्कुल नेक्स्ट जो हमारा केस है उसमें बोल रहे हैं कि C ग्रेटर देन B, बिल्कुल सेम कंडीशन है, लेकिन यहां पर C छोटा था, यहां पर C B से बड़ा हो गया। तो C जो है वो हमारा B से बड़ा है और B एक ऑब्ट्यूस एंगल है, तो यहां पर अगर मैं देखूं ये लाइन AB और ये अगर हम BC बना लेते हैं, क्योंकि B हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ऑब्वियसली B के सामने वाली जो साइड है, अगर ये हमारा एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो इसके जो सामने वाली साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो जब B हमारा C से बड़ा है, ये तो इसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, जो क्वेश्चन में हमें जो हमारी कंडीशन में जो कंडीशन है C ग्रेटर देन B, उसी को जब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो ट्राइंगल बनेगा कैसे, तो इसीलिए हमारे पास देयर इज नो ट्राइंगल पॉसिबल। नेक्स्ट अगर हम बात करें केस 6 में बोल रहे हैं B ग्रेटर देन C साइन B, C लेस देन B एंड B इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। अगेन जो B है वो हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा, C जो है वो B से छोटी होगी, ये बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर वी कैन सी दैट द सर्कल विद सेंटर A and B as radius will cut the line only in one point, so only one triangle is possible। तो क्या बोला गया है यहां पर, अगर आप इस A को सेंटर मान लें और B को रेडियस मान लें, मतलब अगर हम इसको रेडियस मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज B, तो will cut the line only in one point। तो यहां पर हम ये चीज देख सकते हैं कि जो ये सर्कल है ये केवल इस लाइन को केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो यहां पर हमारे पास केवल एक ही ट्राइंगल पॉसिबल होगा, बाकी और कोई उसके अलावा कोई ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर केस देखा जाए, केस नंबर 6 बोल रहे हैं B ग्रेटर देन C हो और एंगल B जो है वो हमारा 90 डिग्री हो जाए। मान लीजिए लेट्स से हमारा ट्राइंगल है, बोल रहे हैं कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाए और जो साइड B है दिस इज एंगल B, दिस इज लेट्स से A, दिस इज C, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा B साइड, ये हो जाएगी A साइड और ये हो जाएगी स्मॉल c। क्या बोला जा रहा है कि B जो है वो C से बड़ी हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि B जो है वो C से तो बड़ी होगी ही होगी। दूसरी चीज, अगर इसे सर्कल की कंडीशन से देखा जाए तो अगर हम सर्कल में A को एक सेंटर मान लें और B को जो है हम रेडियस मान लेते हैं, ये हो गई हमारी साइड B, विल कट द लाइन ओनली इन वन पॉइंट। तो जो ये सर्कल है ये इस लाइन को केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो इसीलिए हमारे पास केवल एक ही ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल होगा जो इन कंडीशंस को फॉलो करेगा। सो देयर इज ओनली वन ट्राइंगल पॉसिबल। नेक्स्ट केस देखते हैं, लास्ट केस बोल रहे हैं B लेस देन इक्वल्स टू C एंड एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। इस बार जो B है वो आपकी C के इक्वल भी हो सकती है, मतलब हो सकता है यहाँ पर आइसोस्केलस ट्राइंगल भी बनने की पॉसिबिलिटी है। तो क्या होगा, देखिए जब आप A को सेंटर मान के कोई सर्कल बना लेते हैं, जब हम A को सेंटर मान के कोई सर्कल बना लेते हैं तो क्या बोल रहे हैं B जो है वो C से छोटा हो। ये साइड हमारी अगर C है तो ये जो B हमने रेडियस ली है, B को ही हम जनरली रेडियस मान रहे हैं अभी पिछली तीन कंडीशन से, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल होगा ये इस लाइन को कहीं भी कट नहीं करेगा। अगर ये कहीं भी कट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं सो नो ट्राइंगल इज पॉसिबल, दिस इज समटाइम्स कॉल्ड एन एम्बिगुअस केस, और इसी को हम कई बार एम्बिगुअस केस भी बोल देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, रेस्ट we will be discussing in the upcoming lecture. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.